मैंने कभी नहीं सोचा था कि होल्ड्रिज कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी यहाँ किसी आवारा कुत्ते की तरह छुपा हुआ मिलेगा। पैट्रिक होल्ड्रिज, स्टेला वुडसन, तुम दोनों ने पहले ही पूरे होल्ड्रिज ग्रुप पर कब्जा कर लिया। अब और क्या चाहिए? बिल्कुल, हम यहाँ तुम्हारी जान लेने आए हैं, जैमी। तुम 100 साल में एक बार मिलने वाले बिजनेस के जीनियस हो और होल्ड्रिज परिवार का गर्व। जब तक तुम जिंदा हो, मेरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। तुम धोखेबाज जोड़ी। पैट्रिक और मैं हमेशा एक टीम रहे हैं। अगर तुम मुझसे इतनी दीवानगी से प्यार न करते और अपने सारे होल्डर्स शेयर्स मुझे न दे देते, तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना होती। मैं तो तुम्हें मारने वाली थी ताकि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन अब वो तो वैसे ही मरा हुआ है। चलो बेबी। जैमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेज़ल वुडसन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ करो, मैं देर से आई। एक दिन तुम्हारे लायक बनने के लिए मैं 5 साल विदेश में रहा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी उस औरत पर बर्बाद कर दी जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, और हमारी सगाई भी रद्द कर दी। मैंने वो परफेक्ट जिंदगी खुद बर्बाद कर दी जो हमारी हो सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं सबसे नीचे था, तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी। अगले जन्म में मैं जरूर वादा करता हूं। जैमी, उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। जैमी, चलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ आखिर में सिर्फ तुम बचोगे। अगर कोई अगला जन्म हुआ, तो मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगा, सारी गलती को सुधारने के लिए। प्रेसिडेंट जैमी, क्या आपको लगता है कि हिल्टन प्रोजेक्ट में निवेश करना सही रहेगा? हिल्टन प्रोजेक्ट। मैं 1 साल पहले के समय में वापस आ गया हूं। आज वो दिन है जब हेजल ग्रुप द्वारा आयोजित फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने प्रतियोगिता में स्टेला की रक्षा की थी, जिस वजह से हेजल नाराज होकर देश छोड़ गई थी। इस जिंदगी में मैं बिल्कुल वही गलती दोहराऊंगा ही नहीं। इस बार मैं हेजल को अंगूठी पहनाकर मीटिंग कैंसिल कर दो। इस पर साइन करो, जल्दी करो। इस प्रोजेक्ट को तुम्हारी 100 करोड़ की मंजूरी चाहिए। पैट्रिक, तुम तो ग्रुप में नए भर्ती हुए हो, होल्ड्रिज फैमिली का नाजायज बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट जैमी से यूं बात करने की? मेरे भाई ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। तुम सिर्फ एक छोटे प्रोजेक्ट मैनेजर हो। मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? इस कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया स्टेला का था। सबको पता है कि मेरा भाई हमेशा वही करता है जो स्टेला चाहती है ना भाई? किस हैसियत से तुम मुझसे ऐसा बोल रहे हो? एक नाजायज बेटे की तरह, या हमारे होल्ड्रिज ग्रुप के नए कर्मचारी की तरह? अगर तुम होल्ड्रिज ग्रुप के कर्मचारी हो तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे ऐसे बात करे, और कोई इतना बेहूदगी भी नहीं दिखा सकता। भाई,
मैं स्टेला का सबसे करीबी दोस्त हूँ। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं है। सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट जेमी। इस नाजायज को बाहर निकाल। जेमी, अगर तुम सच में ऐसा करोगी, स्टेला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। स्टेला, वो खुद को समझती क्या है? सुनो, अगर मुझे हेजल से मिलने के लिए जल्दी ना होती, मैं तुम्हारा काम यहीं तमाम कर देता। इसे बाहर ले जाओ। जेमी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं अभी जाकर स्टेला को ढूंढूंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। प्रेसिडेंट होल्ड्रिज, अच्छा काम किया। मुझे पैट्रिक का रवैया काफी समय से बर्दाश्त नहीं था। बहुत बातें हो गईं। लोगों को तुरंत काम पर लगाओ। 10 यार्ड्स तैयार करो। 100 लग्जरी गाड़ियां, 500 प्रॉपर्टीज और होल्ड्रिज कॉरपोरेशन के आधे शेयर। इन्हें फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में भेज दो। प्रेसिडेंट होल्ड्रिज, क्या आप प्रपोज करने वाले हैं? जेमी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या ये भी तुम्हारे बस में नहीं है? नहीं, हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है। मुझे डर है वो गलत समझ जाएगी। इस जिंदगी में मैं कभी फिर वही गलतियां नहीं करूंगा। हे जाओ, इस फैशन डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियन जरूर तुम ही बनोगी। बकवास मत करो, चलते हैं बस अंदर। हेड जो। माफ करना मेरी प्यारी बहन, अभी मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। स्टेला, तुमने ये जानबूझकर किया। तो क्या हुआ? तुमने ये सुना नहीं है कि अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते? साले, जो भी हो, अवार्ड्स की दावत बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। चलो। वहीं रुक जाओ। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? स्टेला, अब और क्या चाहिए तुम्हें? काफी अच्छा लग रहा है। उतारो और मुझे दो। चैंपियन होने के नाते मुझे बस एक ढंग की हार पहनने की जरूरत है। स्टेला, अब बस भी करो। ये हार हेजल की माँ उसके लिए छोड़ गई थी। तुम तो सिर्फ मिस्ट्रेस की बेटी हो, नाजायज औलाद। इस पर हक बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खमीनी, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? स्टेला, बहुत मत बढ़ाओ बात को। बढ़ा रही हूँ तो क्या कर लोगी? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। ये हार मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, मैं अभी जेमी को फोन कर देती हूँ। उसे बता दूंगी कि तुम तो मेरे लिए एक हार तक देने को तैयार नहीं हो। देखते हैं वो क्या रिएक्ट करता है। हेजल वुडसन, मेरे लिए इंतजार करना। इस जन्म में मैं जरूर तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा। इस औरत में तो मुझे कॉल करने की भी हिम्मत है। पिछली जिंदगी के उस अवार्ड्स वाले दिन स्टेला ने हेजल को बहुत तंग किया था। इस जन्म में अगर उसने फिर हाथ उठाने की कोशिश की तो कीमत उसी को चुकानी पड़ेगी। गाड़ी तेज चलाओ। जी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। जेमी, वो तो बिल्कुल सीधा है। वो क्या कर रहा है? मुझे कॉल इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई उसे? लगता है श्रीमान जेमी आपको उतना पसंद नहीं करते जितनी अफवाहें कहती हैं। चुप रहो। जेमी शायद मीटिंग में है, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार माफ किया, पर बाद में गाला में खेल शुरू। हेजल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जेमी को भूल जाओ। तुम दोनों की बचपन की सगाई वो कब का कैंसिल कर चुका है। अब उसे बस स्टेला वुडसन जैसी औरतों में ही दिलचस्पी है। वो तुम्हारी इतनी चाहत के लायक नहीं। क्या मुझे सचमुच छोड़ देना चाहिए और ऐसे ही हार मान रहे हो? मैं नहीं कर सकती। तो तुमने ये फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया क्योंकि चैंपियनशिप जीतने का मतलब है तुम होल्ड्रिज ग्रुप के मुख्य डिजाइनर बन सकती हो। इस तरह तुम हर दिन में जेमी के आसपास रह सकते हो, है ना?
वाकई में सुधार के बाहर हो। चलो चलते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि होल्ड्रिज ग्रुप द्वारा आयोजित ग्लोबल फैशन डिजाइन प्रतियोगिता के लिए विजेता है नंबर 36 मिस हेजल वुडसन। कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मुझे बहुत सम्मान मिला है कि मैंने चैंपियनशिप जीती। मैं भविष्य में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि और भी बेहतरीन काम बना सकूं। मैं विरोध करती हूँ। वह विजेता बनने के लायक नहीं है। प्रतियोगी नंबर 28 प्रतियोगी 36 के काम को कई पेशेवर जजों ने चुना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस काम को उसने जमा किया है वह मेरे काम की नकल है। वह नकलची है। स्टेला, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कभी किसी का काम नकल नहीं किया है। अगर तुम कहती हो कि तुमने नहीं किया तो फिर क्यों तुम्हारी प्रविष्टि मेरे स्केचेस के साथ एकदम समान है? ऐसा नहीं हो सकता। ये रफ पेपर तो साफ तौर पर मेरा है। तो फिर इस पर मेरा सिग्नेचर क्यों है? हे भगवान, इतनी बड़ी टूर्नामेंट में कोई सच में इतना बड़ा धोखा कर सकता है? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होल्ड्रिज कॉर्पोरेशन है जो वर्ल्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। प्लेजियरिज्म, क्या ये अपनी ही इज्जत खराब करने वाली बात नहीं है? सच में हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए। ये टूर्नामेंट तो असल में मिस्टर जेमी ने दूसरी छोटी बहन के लिए रखा है, तो चैंपियन कोई और कैसे हो सकता है? मैंने नकल नहीं की है। तुम मुझे फंसा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाना, ये चीज मेरा आइडिया नहीं था। जेमी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ? क्या तुम्हें लगता है जेमी ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना? सच बताऊं तो जेमी ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। वो सच में तुमसे नफरत करता है। वो नफरत करता है कि तुम उस पर चिपकी रहती हो। वो नफरत करता है जब भी तुम उसे बार बार तंग करती हो। भले ही जब तुम छोटे थे अरेंज्ड मैरिज कैंसिल हो गई थी, फिर भी तुमने उसे शादी के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब जेमी पहले ही शादी के तोहफे लेकर मुझसे शादी का प्रपोजल लेकर आया है। चैंपियन का खिताब। ये वही है जो उसने मुझे दिया, सिर्फ एक सगाई का तोहफा। हेजल, इस औरत की चालों में मत फंसना। वो जरूर तुमसे झूठ बोल रही है। मैं उससे झूठ बोल रही हूँ? क्या वो इतनी काबिल भी है? हेजल, असल में कॉपी करने की बात मान लेना डरावना नहीं है। जो डरावना है वो है ऐसी चीजें छीनना जो तुम्हारी नहीं है। मैं हेजल वुडसन 8 साल की उम्र में डिजाइन जीनियस क्रॉस के द्वारा 8 साल की उम्र में डिजाइन जीनियस क्रॉस के द्वारा उनकी अंतिम शिष्या के रूप में अपनाई गई थी। 13 की उम्र में उनकी देखरेख में मैंने खुद से एक डिजाइन पूरा किया और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। मेरी प्रतिभा से मुझे किसी भी चीज की नकल करने की जरूरत नहीं। हो सकता है उसकी प्रतिभा अब खत्म हो गई हो। बिल्कुल सही। इस दुनिया में कई सारे दिग्गज भी नकल करते हैं। वो बस छोटी छोटी शोहरत के पीछे भाग रहे लोग हैं। हेजल, चाहे आज तुम जितना भी दिल से बोलो, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कोई ये नहीं मानता कि जेमी वास्तव में किसी धोखेबाज से प्यार कर सकता है। क्योंकि जेमी को अब तक तुम्हारी असलियत समझ नहीं आई है। तो क्या उसने तुम्हारी असलियत देख ली है? तुम यहाँ क्यों आई हो? हाय। भले ही मुझे पता नहीं है हेजल ने क्या किया, जेमी समझौते पर साइन नहीं करेगा।
मुझे शक है ये सब हेजल की वजह से है। स्टेला, तुम क्या कर रही हो? तुम घटिया औरत, तुमने मेरा काम चुराया। तुमने मेरा मंगेतर भी चुरा लिया। हाइजल। स्टेला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हेजल को थप्पड़ लगा दिया। क्या हो गया? क्यों मारा उसे? उसने मेरा मंगेतर छीना है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सोचती हो सिर्फ इसलिए कि जैमी तुम्हारे साथ अच्छा है वो सच में तुम्हें पसंद करता है? चलो मैं बता देती हूँ। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मैं हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें पेट का फ्लू हुआ था और तुम अस्पताल में भर्ती थी? वो तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी उंगली काट ली तो उसे बुरा लगा और वो मेरे पास आ गया। बस करो। हरगिज नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या कभी तुमने खाना खाया है जो उसने खुद बनाया हो? क्या तुमने वो सूप पिया है जो उसने बनाया? रात के 2 बजे जब तुम्हें मोमोज खाने का मन हुआ, क्या उसने तुम्हारे लिए 8 घंटे सिर्फ तुम्हारे लिए लाइन में इंतजार किया? तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है मगर मेरे पास सब है। बस अब ज्यादा मत बोलो। एक निकम्मी दिवालिया राजकुमारी जिसे वुडसन परिवार से निकाल दिया गया। तुम्हारे पास अब कोई अरेंज मैरिज भी नहीं है कि उसका फायदा उठा सको। तुम फिर भी सोचती हो कि वो तुम्हें प्यार करता है। ये तो हद दर्जे की बेवकूफी है। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। सुनो सभी, मेरी प्यारी बहन कितनी बेपरवाह है। उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, प्लेजरिज्म का। आज मैं उससे सबके सामने घुटनों के बल झुककर माफी मंगवाऊंगी। कोई है? इसे मेरे सामने घुटनों पर झुका दो। सभी लोग मेरे साथ चलो। हेजल, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था क्योंकि तुम इसकी कद्र करना नहीं जानती। अब तुम्हें मैं खुद सबक सिखाऊंगी। हेजल, इसे पकड़ो। आज अपने माता पिता की तरफ से मैं इसे असली सबक सिखाने वाली हूँ। मुझे छोड़ दो। स्टेला, क्या डराना धमकाना ही तुम्हारा एकमात्र तरीका है? बिल्कुल सही। आज चाहे तुम्हें मार ही क्यों न डालूं, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। हेजल, अब मान भी जा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। हेजल, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी हो। खैर, आज मैं तुम्हें इतनी मारूंगी कि तोड़ दूंगी। इसे पकड़ो। हेजल, हेजल, माफ करो, मैं देर से आई। जैमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए आई हूं। जैमी, तुम क्या कर रही हो? जो मैं करती हूं उस पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। जैमी, तुम किसी औरत के लिए मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मुझ पर यकीन करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी और तुम्हें नजरअंदाज करूंगी। मुझे नजरअंदाज करोगी? हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो? क्या आज अपनी दवा लेना भूल गई हो? अब हिज्जल को बोलो घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगे और सबको उसकी रिटायरमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे। नहीं तो मैं... नहीं तो क्या? जैमी, क्या तुम पागल हो? मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही पकड़ा, मैंने तुम्हें मारा था। तुमने क्या कहा? जेनी, तुमने मीटिंग रूम में मुझे मारा था और वो एक बात थी। लेकिन अब
तुम सबके सामने स्टेला के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत दिखा रहे हो। अगर तुम्हारे चलते वो नाराज हो गई तो बाद में तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा। क्या वो इसके लायक है? तुम जेमी, ये वाकई बहुत गलत था। साउथपोर्ट में सबको पता है कि स्टेला तुम्हारी सब कुछ है। तुम इतना बेरहम क्यों बोल रहे हो? वो तब था। अब मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत ढूंढ ली है। हेज़ल, जेमी, क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल। मुझे जो तुम्हारे साथ किया और तुम्हारा दिल तोड़ा उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। लेकिन क्या तुम आज यहाँ स्टेला को प्रपोज करने नहीं आए थे? क्या तुम उसके पक्ष में खड़े रहने नहीं आए थे? मैं यहां तुम्हें प्रपोज करने आया हूं। हेज़ल, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे पता है जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब सिर्फ स्टेला को चिढ़ाने के लिए है, लेकिन चाहे ये सपना ही क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत पल ऐसे ही बना रहे। मैं इसके लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तुम दोनों को शादी नहीं करने दूंगा। स्टेला, मुझे अंगूठी दे दो। नहीं। क्यों? मैं क्यों दूं? जिस लड़की को तुमने प्रपोज किया था वो वही है। जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है वो मैं होनी चाहिए थी। मैं आखिरी बार बोल रही हूं, मुझे अंगूठी दे दो। ठीक है, तुम्हें अंगूठी चाहिए? ठीक है, अब घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो, और उससे फिर कभी नहीं मिलना। चुप जाओ। तुम किससे शादी कर रहे हो? पैट्रिक होल्ड्रिज से शादी कर रहे हो, है ना? भाई, मैं जानता हूं तुम स्टेला की इतनी परवाह करते हो, इसलिए तुम ये जलन भरी बातें कह रहे हो, लेकिन एक मर्द होकर तुम्हें थोड़े बड़े दिल का होना चाहिए। स्टेला और मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब बंद करो, अपनी बेइज्जती यहाँ मत करवाओ। पैट्रिक और मैं सच में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर अभी झुककर मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफी चाहिए? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे अंगूठी दो। नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है। मैं नहीं दूंगा, यह मेरा है। ऐसा क्यों लग रहा है? इस बार जेमी थोड़ी अलग है। बेवफा लोग, पैट्रिक और मैं हमेशा एक कपल थे। अगर तुमने मुझे इतनी शिद्दत से प्यार न किया होता, यहाँ तक कि होल्ड्रिज ग्रुप के शेयर भी मुझे दे दिए और आसानी से सौंप दिए, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होती। बेबी, चलो चलते हैं। स्टेला, मेरी पिछली जिंदगी में तुमने मुझे पछतावे के साथ मरने दिया। इस जिंदगी में यह शुरुआत तुम्हारे सारे सम्मान छिन जाने से होगी। जल्दी करो। यह मेरा है। जेमी, तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, भले ही अब तुम घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या तुम पागल हो? माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैंने इस दिन का इंतजार किया। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। अब जब उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया
तो तुम उन्हें कैसे सबक सिखाना चाहती हो? मुझे चाहिए कि वो मेरा नाम साफ करें और घुटनों पर आएं, सिर झुकाएं और माफी मांगे। तुमने सुना नहीं कि मिस वुडसन ने क्या कहा? उनसे कहो कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। जेमी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हेल को सबके सामने मुझे बेइज्जत करने देने लगे हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसे मैडम कहकर बुलाओ। हेल, अब तो तुम्हारे पीछे कोई गंभीर ताकत है। तुम धमकाना सीख गई हो, है ना? धमकाना? इसमें तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? इन सभी सालों में तुमने मुझे कितना दबाया और अपमानित किया है। मेरे करियर के सबसे महत्वपूर्ण वक्त पर तुमने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। तुम सचमुच नीच हो। हे हेल, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि तुम इसके लायक थी। यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। उन्होंने गलती से तुम्हारी माँ को अपनी सबसे करीबी दोस्त समझ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो घर में भेड़िया घुसने देगी जो उनका पति छीन लेगी। उनका अंत अस्पताल में हुआ। हेज़ल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह माना, लेकिन तुमने मेरा मंगेतर छीन लिया। तुमने मुझे वुडसन परिवार से भी बाहर निकाल दिया। जब मैं अभी 16 की भी नहीं थी, तुमने मुझे इस दुनिया में छोड़ दिया जिसके पास कोई नहीं था। तुम वाकई बहुत बेरहम हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम लोगों को मुसीबत में डाल देती हो। हेज़ल, मैं तुम्हें मार दूंगी। इसे पकड़ लो। स्टेला, मुझे छोड़ दो जेमी होल्ड्रिज। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। पिछले वक्त में अंधी थी, जिससे तुम्हें आज जो भी मिला वह मिलने दिया, लेकिन तुम बस कीचड़ में ही रह सकती हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी भी संभल सकती हूँ। तुम सबको अपने किए की कीमत चुकानी होगी। सेवा, तुम यहाँ घुटनों के बल बैठोगी जब तक 100 बार सिर झुकाकर माफी नहीं मांगोगी। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। हाल ही में हुई प्रतियोगिता के नतीजों के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन इसकी अच्छे से जांच हो चुकी है। इस डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता अब भी प्रतिभागी नंबर 36 मिस हेजल वुडसन ही हैं। बहुत बढ़िया। मुझे पता था हेजल एक मास्टर के अंडर ट्रेंड हुई है। आखिर उसने अनगिनत डिजाइन अवार्ड जीते हैं। वो भला चोरी क्यों करेगी और अपनी खुद की पहचान क्यों खराब करेगी? बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जरूर चोरी किया है। सारे सबूत यही हैं। स्टेला, तुम वो नीच बेटी हो जो अपनी माँ के जरिए घर चुरा कर लाई। तुमने मिस हेजल वुडसन की हैसियत और जगह छीन ली और मिस्टर जैमी को भी ले गई। अब तुम उसकी डिजाइन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। इतना बेहया कैसे हो सकती हो? सही कहा। हमारे इंडस्ट्री में तुम जैसी डिजाइनर होना शर्म की बात है। डिजाइन की दुनिया से बाहर जाने वाली तुम्हें हो। निकलो यहाँ से। ऐसी बात नहीं है हेजल, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। Zayla, मैं तो तुझे भूल ही गई थी। सुन ले, आज से पैट्रिक होल्ड्रिज ग्रुप से बाहर है। क्या? जेमी, मैं होल्ड्रिज ग्रुप का दूसरा यंग मास्टर हूँ। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं निकाला गया हूँ और ऐसे ही मुझे नौकरी से निकाल दोगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक कमीने हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं होल्ड्रिज परिवार का मुख्य उत्तराधिकारी हूँ और मैं ही होल्ड्रिज कॉर्पोरेशन के लिए फैसले लेता हूँ। मैं ये नहीं मानता। मैं दादाजी से कहने जा रहा हूँ। जो मन में आए वो करो। जेमी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। खैर, शो खत्म हो गया। देखना मुश्किल था। ये असली कर्मा है। फिर झुकते रहो। बस करो। 100 झुकाव पूरे हो गए। चलो चलते हैं। स्टेला, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता जेमी को क्या हो गया है। वो इस बार वापस आने के बाद पूरी तरह बदल गया है। जो भी हो जाए, मैं उसे इस बार माफ नहीं करूंगी। तुम ऐसा मत सोचो। अभी हमने होल्ड्रिज ग्रुप की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया है। अगर तुम उससे झगड़ा कर लोगी, नुकसान ही ज्यादा होगा। लेकिन पर उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं समझ गई। जरूर उसने देखा होगा कि मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ, इसलिए वो जानबूझकर हेजल को इस्तेमाल करके तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम सही कह रही हो जेमी। मुझे इम्प्रेस करने की एक्टिंग कर रहा है। जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगी,
वो जरूर मेरे पीछे आता जाएगा। बेबी, तुम सबसे बेस्ट हो। जैसे ही मेरी चोट ठीक हो जाएगी, मैं उसके पास जाऊंगी। जेमी, मुझे नहीं पता क्यों तुमने अभी मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं जानता हूँ स्टेला ही तुम्हारे दिल में है। तो ये फिर भी मुझे तुम्हें वापस देना चाहिए। हेजल, मैं जानता हूं मेरे पिछले रवैये से वाकई तुम्हें चैन नहीं मिला होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि मैं स्टेला के लिए मंच पर एक्टिंग कर रहा हूं। पहले वो सच में तुम्हारा नहीं था, लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारा है। हेजल, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूं। तुमसे कहे गए हर शब्द मेरे दिल से निकला है। मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। मैंने हमारी शादी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने है। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी तैयार करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बना दूंगा। लेकिन क्यों? क्या तुम पहले स्टेला से इतना प्यार नहीं करते थे? क्योंकि तुम इसके लायक हो। अब जब मैं ये सब कह रहा हूं, क्या तुम मेरे दिल पर भरोसा कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। तुम कुछ भी कहो, बस तुम्हारे मुंह से निकल जाए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, मैं उस पर भी विश्वास करूंगी। हेजल, तुमने बहुत कुछ सहा है। डॉक्टर, वो कैसी है? कोई लंबा असर तो नहीं रहेगा? दाग रहेंगे? उसके निशान तो नहीं रहेंगे? रहने दो, मैं देखता हूं। हम किसी और अस्पताल जा रहे हैं। मिस्टर जेमी, ये बस छोटी बाहरी चोटें हैं। बस रोज मरहम लगाएं और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं लें तो वो ठीक हो जाएगी। असल में मिस की चोटें बस मामूली हैं। रोज मरहम लगाएं और थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी लें तो सब ठीक हो जाएगा। टैग, मैंने पूछा था क्या दाग रहेंगे? मिस हेजल के लिए जो मरहम मैंने लगाया है वो नया इंपोर्टेड स्पेशल मेडिसिन है। इसे लगाने के बाद किसी भी तरह का निशान नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। तुम कैसी महसूस कर रही हो? सर घूम तो नहीं रहा? कुछ खाने का मन है? अच्छा हाँ, मुझे याद है तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज हार्ट स्प्रिंग लाउंज से। मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम साथ हो वही बहुत है। तुम हमेशा इतनी आसानी से खुश हो जाती हो, लेकिन हेज, मैं वादा करता हूँ आज से कोई तुम्हें कभी डराने की कोशिश नहीं करेगा। हेज, कितने साल हो गए तुमने मुझे वो नाम लेकर बुलाया। तो अब से मैं हमेशा तुम्हें यही नाम से बुलाऊंगा, ठीक है? अरे है, सुना है तुम शादी करने जा रही हो। इतना बड़ा मौका है तो बताई क्यों नहीं मुझसे? अभी नहीं। प्रपोजल हो गया था तो मतलब अब फाइनल ही समझो। चलो बताओ, आज रात कहाँ खाना खा रहे हैं? सॉरी केली, अभी थोड़ा बिजी चल रहा था। इतना कंजूसी मत करो, एक ही तो खाना है, इससे तुम्हारी जेब पर बोझ थोड़ी पड़ेगा। ठीक है। ओह हेल, ये तुम्हारे मियाँ हैं। देखो कितने सीधे हैं तुम्हारे मियाँ। तो पक्का रहा, फिक्स हो गया। आज रात 7 बजे ट्विलाइट में मिलते हैं। केली? अरे केली, तुमने उसके लिए हाँ क्यों कहा? मेरा उससे रिश्ता हमेशा ही तना तना रहा है। क्या पता वो क्या सोच रही है। डरने वाली क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं होल्ड्रिज कॉर्पोरेशन का सीईओ हूं। इस दुनिया में हमसे ऊपर चढ़कर कौन सोशल क्लाइंबर बन सकता है हमारे खिलाफ? तो अगर आज रात मैं डिनर में हूं, मैडम,
कैसा रिवॉर्ड चाहते हो जेमी? तुम ऑलराइट, क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब था तुम्हारे घर जाना, फिर उनको फिर से पीटने में मदद करना। छोड़ो ना, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। दुख तो मुझे ही होगा। हे, मैंने कहा था ना, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और जिन्होंने पहले तंग किया था, मैं सबको उनकी जगह दिखा दूंगा। खासकर ये वाली केली पियर्स, जिसने स्कूल में पिछली बार तुम्हें बहुत परेशान किया था। हेज़ल, आखिरकार तुम आ गई। ये सब अच्छे दोस्त हैं। इन्हें पता चला कि पार्टी है तो सब आ गए। ओह, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, रॉय ग्रिफिन। केली, तुम उसके साथ क्यों हो? उसने मुझे 3 साल तक परेशान किया है। क्या तुम्हें पहले से यह पता नहीं था? रॉय अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगी तो मुझे गुस्सा होने का दोष मत देना। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। तुम जाना चाहती हो? बिल को पहले बिल चुका दो। वेटर। हेलो, यहाँ का कुल बिल 18,80,000 है। 18,80,000? इनसे मांगो। आज रात तुमने ही हम सबको ट्रीट देने का वादा किया था। मुझे क्यों देना चाहिए? मैंने ट्रीट देने का वादा किया था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि इतने सारे लोगों को ट्रीट दूंगी। और वैसे भी गेस्ट खुद अपने साथ और लोगों को नहीं बुला सकते। ये रूल तुम्हें पता नहीं है? मुझे नहीं पता। वेटर यही है, इनसे पूछ लो। बिल किसे देना चाहिए? चूंकि ये कमरा मिस वुडसन के नाम से बुक हुआ था, तो बिल मिस वुडसन को ही देना होगा। लेकिन मैं तो अभी आई हूँ। मैंने अभी तक पानी का एक ग्लास भी नहीं पिया। माफ कीजिए, ये हमारे अधिकार में नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कमरा किसने बुक किया है। सुना तुमने हिज़ल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती? सही कहा, ये 18,80,000 है। ये वो रकम है जो तुम्हारे और तुम्हारे आदमी की हैसियत के लोग 10 साल में भी नहीं कमा सकते। हा। तुम कैसे जानती हो कि मेरे पति इतनी कमाई नहीं कर सकते? कोई तुम जैसी लड़की, क्या तुम कैसी मर्द को ढूंढ सकती हो? 18 लाख। अगर कोई साल में 1 लाख कमा ले तो तुम्हारा ही भला है। हद मत पार करो। अगर मैं करूँ तो क्या? सीढ़ी के सबसे नीचे वाली तुम जैसी, जिसको अपने ही माँ बाप प्यार नहीं करते, उसको तो बस हमारे मनोरंजन का औजार होना चाहिए। हाँ। मिस वुडसन, बिल तो तुम ही चुकाओ। तुम ऐसी नहीं लगती जो बिल से बच जाएगी। मैंने बस देखा, ये तुम्हारी अंगूठी, ये वही मशहूर 100 करोड़ की हीरा दिल वाली अंगूठी है। हाँ, हीरा दिल वाली अंगूठी। इसको हाँ, जो इसके हाथ में है वो तो पक्का नकली होगी। हेज़ल, तुम कैसी मर्द ढूंढ लाई? शादी की अंगूठी भी नकली है। क्या वो अब भी आ रहा है? मुझे सच में देखना है कि जब वो रॉय के साथ खड़ा होगा तो उसकी क्या तुलना होगी। बताओ, क्या तुम्हें लगता है वो इतनी हीन भावना में डूब जाएगा कि खुद को खत्म कर लेगा? हाँ। मेरे पति को हीन भावना नहीं होगी। हीन तो तुम लोग हो जाओगे। दिखावा छोड़ो। मुझे लगता है तुम्हें मुसीबत मोल लेने का शौक है। अरे केली, नाराज मत हो। हम अमीर लोग हैं। अमीर लोग तो अमीरी तरीके से मसला सुलझाते हैं। चलो, माहौल इतना खराब मत करो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसी लोगों की कमजोरियां बहुत अच्छे से जानता हूँ। चाहे यकीन करो या न करो, मैं तुम्हें झुकाकर यह मनवा लूंगा कि तुम्हारे मर्द मुझ जितना अच्छा नहीं है। ख्वाब में? तो फिर देखते हैं। हेज़ल, झुको और घिसट कर यहाँ आओ। कहो कि तुम्हारी आंखें तब अंधी थीं जो मुझे नहीं चुना, कि तुम्हारा मर्द मेरे जूते भी चमका नहीं सकता, और ये सोने की अंगूठी तुम्हारी है। चाहे तुम कितना भी ऑफर करो, मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तुम बस और ज्यादा चाहते हो, है ना? मेरे पास खूब पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, तुम मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कभी तुम्हें डेट करने के लिए हाँ नहीं कहा, वरना मैं पूरी जिंदगी पछता रही होती। भाड़ में जाए, अब मेरी सहनशीलता जवाब दे रही है। क्या तुम्हें पता है ये कितनी कीमत का है? ये इतनी बड़ी रकम है जो तुम्हारा गरीब पति 8 जन्मों में भी नहीं कमा सकता। मेरे पति कितना कमाते हैं, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम जैसे लोग माता पिता की मेहनत की कमाई पर ऐश करने वाले अमीर घर के बच्चे, कोई हक नहीं है मेरे पति से तुलना करने का। ठीक है, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तो मेरी सख्ती का दोष मत देना। मुझे छुओ मत। तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? कोई है, इसका हाथ तोड़ दो। मुझे छोड़ो। एक बार मेरे पति यहाँ आ गए, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं।
मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारे पति मुझसे कैसे निपटेंगे। करो। मुझे छोड़ो जैमी। जैमी, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मरने का शौक है क्या? तुम जरूर हेजल के कंगाल पति हो। बिल्कुल सही समय पर आए हो। इज्जत बचाना है तो बिल भर दो। यह 1.88 मिलियन है। सोचना भी मत। हम तो सड़क पर बैठे भिखारियों को पैसा दे देंगे, मगर तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं। चलो यहाँ से। क्यों जा रहे हो? अगर बात पैसे की है तो तुम्हारे आदमी ने कभी हार नहीं मानी। कभी नहीं हारे। तुम्हारे पास इतना पैसा है जो मुझसे मुकाबला कर सको? अरे देखो, ये टेबल सोना और गहनों से भरी है। तुम जैसे आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ये सब कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ हाँ, बस इतना ही है। हाँ बॉस। ओके बॉस, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओ क्या? किसी को पैसे लेने भेजा है अपने लिए? ओ भाई, डर ही गया मैं तो। ओ वाह, अब सच में डरना चाहिए तुम्हें। ये तो पत्थर है। मुझे लगा था तुमने किसी को पैसे लाने भेजा है, पर उम्मीद नहीं थी कि पत्थर निकलेगा। तुम जैसे आदमी को अपना प्रतिद्वंदी मानना सच में बहुत शर्म की बात है। यही आदमी चुना तुमने। ये आंखें, इनको दान ही कर दो। अंधे तो तुम लोग हो। ये कोई पत्थर नहीं है, ये चुंबक है। चुंबक? चुंबक लेकर क्या करने वाले हो? चुंबक से लोहे की चीजें उठाने के लिए साफ है। जेमी, तुम्हारा मतलब ये सब नकली है? तुम किसे नीचे देखकर बात कर रहे हो? ग्रिफिन परिवार के सबसे बड़े बेटे के तौर पर क्या मैं कुछ नकली चीजें लाकर लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा? इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हो? या फिर डर है कि जो चीजें मैं चुनूंगा वो तुम्हें शर्मिंदा कर देंगी? तुम जानते हो, रॉय बचपन से ही बड़े आराम की जिंदगी जीता रहा है। शर्मिंदा सिर्फ तुम ही होगे। तो फिर देख ही लेते हैं। बताओ, क्या ये सोने की अंगूठी जिसकी कीमत लाखों में है उठाई जाएगी? बिल्कुल सपना देख रहे हो। कोई रास्ता नहीं है कि ये उठाई जाएगी। तो फिर दोबारा अंदाजा लगाओ। ये जिसकी कीमत करोड़ों में है, ये सोने की चैन, क्या ये उठाई जाएगी? ये जेट का अंगूठा काफी अनोखा है। उम्मीद है कि ये असली हो। ये पूरी तरह से असली है। गुणवत्ता देखो, एकदम ऊंचे दर्जे का है। जान, मेरे लिए इसे पढ़ दो। इस पर क्या लिखा है? मेड इन मार्स। मैंने कभी नहीं सुना इस निर्माता के बारे में। बिल्कुल, तुम्हारा न सुनना तो स्वाभाविक है। असंभव। ये क्या हो रहा है? कैसे सारी चीजें नकली हो सकती हैं? बिल्कुल नकली है। एक कंपनी जो कंगाल होने वाली है, उसके पास असली चीज खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? शुरू से ही सब नकली थी। अभी तुमने कहा था कि अमीरों की तरह मेरे साथ डील करोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अमीर लोग सब लोहे की चैन पहनना पसंद करते हो। यह जरूर इसलिए है क्योंकि मेरा रॉय बहुत सिंपल है। बिल्कुल। तुम्हें क्या पता, जब मैं बाहर जाती हूँ तो असली चीज क्यों पहनूंगी? क्या वो सिंपल है या फिर वो खरीद ही नहीं सकता? तुम जल्दी घर जाकर चेक करना। उसने तुम्हें जो चीजें दी हैं उन्हें देखो, पता करो कि सब नकली हैं या नहीं। अगर तुम्हारे पास चुंबक नहीं है तो मैं अपने पति से तुम्हारे लिए एक खरीदवा दूंगी। इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे आदमी की असलियत क्या है? हेजल वुडसन, क्या तुम्हें बोलने की हिम्मत है? तुम्हारे आदमी की पहचान शायद कुछ ऐसा है जिसे तुम छुपाना चाहोगी। मैं क्यों नहीं बताऊंगी? जान, आगे बढ़ो और सबको बता दो। तो बोलो, सबको अपना नाम बताओ, उम्र और प्रोफेशन भी। जिस कंपनी में तुम काम करती हो, हमें सब कुछ बताओ। मेरे पति देश के सबसे अमीर आदमी हैं। होलेड्रिज ग्रुप के प्रेसिडेंट जेमी होलेड्रिज। हा। तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? जेमी होलेड्रिज, जैसे कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। छोड़ो कि जेमी होलेड्रिज हम जैसे लोगों से।
कभी मिले ही नहीं होंगे, अगर वो होते भी तो उनकी पहले से गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है ओह स्टेला। उसका भी वही सरनेम है जो तुम्हारा। तुम तो वाकई बहाया हो जो जेमी की पहचान तक फेंक रही हो। मैंने जो भी कहा सब सच है। देखो हेजल, तुम स्कूल में इतनी ईमानदार लगती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना अजीब सा झूठ बोलोगी। मेरी दोस्त ने अभी देखा है तुम्हारे आदमी को उतरते हुए टैक्सी से। बताओ, क्या मिस्टर जेमी कभी टैक्सी में बैठेंगे? मेरी कार रास्ते में खराब हो गई थी तो मैंने लिफ्ट ले ली। कोई बात नहीं जान। कितना नकली है। लेकिन हेल, अपने आदमी को देखो, वो तो वाकई काफी स्मार्ट है। क्यों ना तुम अपने आदमी से कहो कि वो अपने कपड़े उतार दे। शायद यहाँ किसी लड़की को उस पर दिल आ जाए, सब खुश हो जाएंगे, तो शायद वो तुम्हारी बिल देने में भी मदद कर दें। चुप रहो, मेरे आदमी का अपमान मत करो। तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो। जान, उसने मुझे मारा, उसके लिए उसे मार दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केली को मारने की? तुम्हें जीना ही नहीं है क्या? देखो, उसे छू कर दिखाओ तो। तुम जैसे फटेहाल की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? मार खाओगे। फटेहाल, ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे सामने तुम फटेहाल भी नहीं हो। तो मतलब तुम मेरी दौलत से मुकाबला करना चाहते हो? पत्नी जी, क्या आपको मंजूर है अगर मैं अपना पैसा लगाकर उससे दांव लगाऊं? बिल्कुल मंजूर है। अच्छा, मेरी पत्नी ने हाँ कह दी, तो चलो दौलत की तुलना करें। वैसे मेरे पास सोने के पहाड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अमीर हूँ। दौलत की तुलना? मैं जैसे आदमी का कोई उसके जैसे किसी गिगोलो से कैसे हार सकता हूँ? बताओ कैसे दाम लगाना है? तो फिर देखते हैं किसका बारबेक्यू ऑर्डर ज्यादा महंगा है। बारबेक्यू? फटेहाल को तो न सोच समझ है न नजर। बारबेक्यू से क्या पता चलता है किसी की दौलत का? एक बड़ा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट खरीदना कुछ करोड़ में हो जाता है। मेरे लिए वैसे पैसे कोई मायने नहीं रखते। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जो तुलना करना चाहता हूँ वो कोई साधारण चीज नहीं है। तुम जो भी ग्रिल करोगे वो मेरे लिए आसान है, फिर भी मैं जीतूंगा। लेकिन चूंकि ये एक मुकाबला है तो हारने वाले को सजा भी मिलनी चाहिए। अगर तुम हार गए तो तुम और कैली मेरी पत्नी के सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगोगे, और तुम्हें जो भी मैंने ग्रिल किया है सब कुछ निगलना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो? मैं नहीं हारूंगा। हाँ, तुम्हारे हारने का वक्त आ गया है, फिर भी तुम्हारा घमंड कम नहीं हो रहा। चलो अब शुरू करते हैं। वेटर, अपने मेनू में जो भी ग्रिल्ड आइटम है हर एक ला दो। सारी चीजें सारी मिलाकर 5 मिलियन का बिल बनेगा। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा? आगे बढ़ो, जल्दी लाओ। ठीक है, अभी ऑर्डर करता हूँ। हैरान हो गए ना? 5 मिलियन खर्च करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा क्या? तुमने क्या ऑर्डर किया? ये ग्रिल कितना गर्म है? ये पूरी तरह सील्ड लोहे का बॉक्स है। इसके अंदर कोयला भरा हुआ है। ऊपरी लेयर पर तापमान करीब 800 डिग्री होना चाहिए। यही ग्रिलिंग के लिए परफेक्ट तापमान है। ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब असली सोना है। ये है, ये ग्रेट मास्टर मी चार्ल्स के निजी सिग्नेचर के साथ उकेरा गया है, एक ठोस सोने की फाउंटेन पेन पर। इसकी कीमत 10 मिलियन है। तुम्हें अपनी चीजों की अच्छी समझ है। ये बताओ, इसके बारे में क्या कहोगे? पहचाना इसे? ये तो भव्य जेड है, इतना बड़ा टुकड़ा। इसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये कीमती है? बिल्कुल है। ये पैटेक फिलिपे स्काई मून है। मैंने इसे पहले एक मैगजीन में देखा था। इसका केस ठोस सोने से बना है। इसमें जड़ी हुई हैं 7 कीमती रत्न। कुल कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। जब ये इतना कीमती है तो इसे बेच दो। तुम्हारे पास इतनी सारी महंगी चीजें कैसे हैं? मेरे लिए ये सामान्य है। मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्यार, इसकी घड़ी पूरी तरह से नकली है। सही कहा, नकली ही है। सब कुछ नकली होगा। ये आदमी भी फ्रॉड है। इसमें सीरियल नंबर है, कॉल करके चेक कर लो। करूंगी। इतनी महंगी डिजाइनर चीज की नकली बनाना, पर टीचर अब तो सीधा जेल जाओगे।
तैयार हो जा हेजल वुडसन, अब तू विधवा बनने वाली है, तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं अभी पैटेक फिलिपे ऑफिस में कॉल करके वेरीफाई करती हूँ। तू अब गया काम से। हेलो, मुझे एक घड़ी की असली पहचान कंफर्म करनी है। उसका सीरियल नंबर है 635875। जांच के बाद सीरियल नंबर 635875 पैटेक फिलिपे स्काई मून है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। क्या यह असली है? यह सच में असली है? यह कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? सच में एक फरेहाल जो टैक्सी में आ गया था, वो कैसे इतनी महंगी घड़ी रख सकता है? समझ गया, उसने जरूर ये घड़ी चुराई है। घड़ी में ट्रैकर लगा है। इतनी महंगी घड़ी खोने वाला जरूर उसे ढूंढ रहा होगा। जेमी, क्या तुम सच में जेमी हो? ये तो नामुमकिन है। जेमी होल्ड्रिज यहाँ नहीं हो सकता। मैं जेमी हूँ या नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है, क्या हमें इस बारे में, अभी की बाजी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तुम चाहते हो मैं घुटनों पर बैठूं? सपने में ही ऐसा होगा। घुटनों पर तो बैठोगे ही, साथ में ये जली हुई चीजें भी निगलोगे, और इस खाने का बिल भी तुम खुद चुकाओगे। क्या? मैं तो हारा ही नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। कुछ सोच जल्दी। अब मैं करता भी क्या? तेरी वजह से। कमीनी, क्या मैं इतनी बेइज्जती करवाता? तूने मुझ पर हाथ उठाया? क्या तू आदमी है भी? मेरे पर हाथ उठाएगा? आज तुझे ठिकाने लगा दूंगा। क्योंकि अगर ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते तो चलो मिलकर उसका काम तमाम कर दें। सिक्योरिटी। नमस्ते मिस्टर जेमी। आप सच में मिस्टर जैमी हैं? मिस्टर जैमी, मैंने पहले समझा ही नहीं कि मैं किससे बात कर रहा था। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मेरी गलती का बुरा मत मानिए। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जैमी। मिस्टर जैमी, मुझसे बात मत कीजिए। आपको मेरी पत्नी से पूछना होगा। हेज़ेल, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त डेट करने के लिए मनवा नहीं पाया, तो मैंने आसपास तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई और तुम्हारा नाम खराब किया। ऐसा करते हैं, आज रात का पूरा डिनर मेरी तरफ से है। हम पुरानी बातें भूल जाएं, ठीक है? हेज़ेल। हाँ, मैं भी। हेज़ल, क्योंकि हम क्लासमेट थे, एक बार मेरी गलती माफ कर दो। मैं भगवान कसम खाता हूँ, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए। बस इतना ही? जब तुम मुझे परेशान कर रहे थे पहले, तब तो तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। मैं बहुत बुरा हूँ। मुझसे भी गलती हुई। मैं बुरा हूँ। तुम जैसे लोग जो ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं और नीचे वालों को दबाते हैं, सजा मिलनी ही चाहिए। सजा? कैसी सजा? उठाओ इसे। मिस्टर जैमी, ये सोना इतनी देर से भुन रहा है, अब ये लोहे के सुलगते टुकड़े जैसा हो गया है। अगर मैं इसे उठाता हूँ तो मेरे हाथ बर्बाद हो जाएंगे मिस्टर जैमी। बिल्कुल सही मिस्टर जैमी। उनकी मदद करो। नहीं, मैं संभाल लूंगा। और यहाँ के लोग जिन्होंने उसकी मदद की, जो बदमाश हैं, उन्हें भी मत छोड़ना। हेजल, कृपया हमें जाने दो। हम सब केली पियर्स के उकसावे पर थे। मेरा कभी इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का। बिल्कुल, ये सब केली की वजह से था। उसने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम लोग। जानी, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें घर ले जाता हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोग जो भी होल्ड्रिज कॉरपोरेशन में काम करते हैं, रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हैं, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। वे जिंदगी भर ब्लैकलिस्ट हैं। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा का क्या? तुम्हें बचाकर रखना चाहिए। चूंकि तुम्हारे आदमी ने आज इतना अच्छा किया, अब तुम्हें वो वादा निभाना है जो तुमने मुझसे किया था। क्या हेजल के लिए जेमी ने
सचमुच उन सभी क्लासमेट्स को सजा दी जो उसे परेशान करते थे? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं समझ गया। वो जैमी कितना सीधे साधा है, असल में कर क्या रहा है? नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। मैं ये कॉल लेता हूँ। अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अभी भी मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। चाहे तुम मानो या न मानो, यह कभी नहीं बदलने वाला। अभी यहाँ आ जाओ, वरना मैं मीडिया को बता दूंगा कि तुमने मुझे अपनाया नहीं है, और मैं तुम्हारे और जैमी के बिजनेस का भी जिक्र करूंगा। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। बेहतर होगा कि तुम आ जाओ, वरना अगर रिपोर्टर तुम्हारे और जैमी के रिश्ते के बारे में कुछ बुरा कह दें तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं फ्रेड वुडसन को हमारे बारे में ऐसे बदनाम नहीं करने दूंगा। इससे जैमी पर असर पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या हुआ? मेरे पापा ने कॉल किया था। वो चाहते हैं कि मैं घर जाऊं। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं है जैमी। तुम्हारी ऑफिस में मीटिंग नहीं है क्या? मुझे किसी और को मेरे साथ भेज दो। ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे मैसेज कर देना। पापा, वो बदमाश हेल, उसने कुछ कहा क्या? आपको लगता है कि आपके पापा एक छोटी सी लड़की को संभाल नहीं सकते, लेकिन हेल को मिस्टर बेली के हवाले करने का क्या आप वाकई पक्का हैं? कुछ भी गलत नहीं होगा? अगर ये सचमुच जैमी होल्ड्रिज को नाखुश कर दे तो? अरे पापा, चिंता मत करो। मैं ही वो हूँ जिससे जैमी प्यार करता है। वो हैरल की वजह से हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। मैं ये सब कर रही हूँ ताकि उस लड़की को एक सबक सिखाऊं। दूसरों की चीजों की चाह रखना, उसको सबक मिलना जरूरी है। यहीं रुको। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो फोन करूंगा। जी। हेल, यहाँ आओ। हेल, आखिर तुम आ गई। हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो, मिस्टर बेली के साथ एक ड्रिंक लो। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ पीने के लिए। मुझे परेशान मत करो। अगर आज तुमने मिस्टर बेली के साथ ड्रिंक नहीं ली तो मैं ठीक से बात ही नहीं करूंगा। ऐसे में मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। अब जब तुम आ गई हो तो जब मन करे ऐसे ही नहीं जा सकती। शराब ले आओ। मुझे छोड़ दो। यहाँ आओ। छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? बाहर वाले लोग मेरे आदमियों ने संभाल लिए हैं। अब भी सोच रही हो कोई तुम्हें बचाने आएगा? बस सपना देखते रहो। हा 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 हा। मिस्टर बेली, इस उपनगरीय प्रोजेक्ट के बारे में इस बार हम मीटिंग खत्म। सबको ग्रैंड व्यू होटल में बुलाओ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। पास मत आना। मैं जैमी की पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तुम सच में पछताओगे। साउथपोर्ट में कौन नहीं जानता मिस्टर जैमी अपनी बड़ी बहन से प्यार करते हैं, न कि किसी गिरी हुई सोशलाइट से। तो सपने देखना बंद करो। क्यों ना मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। हा। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मुझे जाने दो। दूर रहो। हेजल, वो जेमी, वो घमंडी आदमी, एक बार उसे पता चल गया कि तुम्हारा किसी और आदमी से कोई ताल्लुक रहा है तो देखना वो तुम्हें अब भी चाहता है या नहीं। गाड़ी जल्दी चलाओ। स्टेला, अगर वुडसन परिवार ने हेजल पर हाथ उठाया तो मैं पूरे वुडसन परिवार को इसका जवाब दूंगा। मुझे मत छुओ। छोड़ो।
मैं बता रहा हूँ, जेमी तुम्हें ये करने नहीं देगा। उफ, तुम अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे मत छूना, मुझे जाने दो। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो इसी मंजिल पर होनी चाहिए। हर कमरे में ढूंढो, सभी चेक करो, तुम बिल्कुल कोई भी नहीं छोड़ सकते। जी। श्री जैमी, हमने कुमारी हेजल वुडसन को नहीं पाया। श्री जैमी, हमने कुमारी हेजल वुडसन को नहीं देखा। तो ढूंढते रहो, यह जगह पूरी छान डालो, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। जी। श्री जैमी, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। शायद कुमारी वुडसन अब इस मंजिल पर नहीं है। चलो। हे भगवान, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, हे भगवान। ये हेजल है। हेजल, तुम आखिर हो कौन? हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? अपनी आंखें खोलो और देखो जरा, तुम मिस्टर जैमी के सामने खड़े हो। मिस्टर जैमी। अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। आज से मैं बेली ग्रुप को साउथपोर्ट से पूरी तरह गायब कर दूंगा। मिस्टर जैमी, मुझे नहीं पता था कि हेजल आपकी महिला है। ये वुडसन वालों ने किया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर जैमी, कृपया रुक जाइए। वुडसन परिवार को तुरंत विला पर ले आओ। जी। स्टेला, हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला को छूने की? अब तेरी खैर नहीं। मिस्टर वुडसन, कुछ गड़बड़ है। विलकॉक्स ग्रुप दिवालिया हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सबसे लगता है मिस्टर बेली छोटी मिस वुडसन को परेशान कर रहे थे जब मिस्टर जैमी पहुंच गए। गुस्से में मिस्टर जैमी ने मिस्टर बेली की टांगें तुड़वा दी। उन्होंने तो विलकॉक्स ग्रुप को सीधा दिवालिया ही करवा दिया। पापा, चिंता मत करो, जेमी को अब भी मुझसे लगाव है। वो हमें बर्बाद नहीं करेगा। मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। मिस्टर बेली के साथ जो हुआ, उसके बाद मुझे साफ महसूस होता है कि जेमी अब थोड़ा अलग है। मिस्टर वुडसन, मिस्टर होल्ड्रिज, आपको होल्ड्रिज विला में बुला रहे। आपकी दवा लेने के बाद और थोड़ा सो लेने के बाद सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। मिस्टर जैमी, वुडसन परिवार के सभी लोग आ चुके हैं। उन्हें अंदर ले आइए। जी। सेवा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुमसे हेजल से दूर रहने को कहा था। जय में, चलो इस बारे में शांतिपूर्वक बात करते हैं। क्या तुम स्टेला से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? सही है जेमी, हम सब एक परिवार हैं। हमें सच में नहीं चाहिए कि हमारे बीच की एकता खराब हो। परिवार? क्या तुम इसके लायक हो भी? जेमी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम स्टेला से प्यार करते हो। तुम्हारी स्टेला से शादी होने वाली है। साउथपोर्ट के हर किसी को इसके बारे में सब पता है। अब तुम ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो? जेमी, चलो बस इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्टेला को दो छोड़ दो कृपया। हेजल, क्या तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? उसने मुझे नशे में धुत कर दिया और मुझे एक अजनबी के हवाले कर दिया। उसके बाद जो उसने किया, क्या उसी के लिए यह सही नहीं है? हेजल, अपनी जुबान संभालो। चाहे स्टेला ने कुछ भी किया हो, वह तुम्हारी बहन है। मेरे पास ऐसी कोई बड़ी बहन नहीं है और ऐसा कोई पिता भी नहीं है। एक पिता जो सिर्फ मुझे तब याद करता है जब फायदा उठाना होता है। ये फिर से कहो। चाहे मैं इससे 1000 बार भी कहूँ, मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है। मेरे दिल में
तुम भी मर चुकी हो। तुम जैमी, तुम संभालो। मेरी भावना के बारे में मत सोचो। इसे घसीटकर बेसमेंट में ले जाओ। इसके लिए 2-3 लड़के ढूंढो। हाँ। जेमी, तुम मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो? यही है जिसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। जेमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। जेमी, मुझे छोड़ो। स्टेला। जेमी, नहीं, मिस्टर जेमी, मुझे पता है, जरूर तुम और स्टेला के बीच कोई गलतफहमी हुई है। तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। उसकी वजह से पछताऊंगा? इसे देखो, क्या ये वाकई इसके लायक है? आदेश दो। 1 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं कि वुडसन परिवार कंगाल हो जाए। मिस्टर जेमी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। यहां से निकलो। मिस्टर जेमी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर जैमी, मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो, छोड़ो। हेजल, मेरी बात मानो। मैं कभी किसी को दोबारा तुम्हें सताने नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। पानी पी लो। नालायक। क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? उसकी वजह से वुडसन परिवार कंगाल हो गया। तू स्टेला को कैसे दोष दे सकता है? उस कमीने को दोष दो हेजल को। उसने जैमी को फंसा लिया। कमीने। बस इसलिए वो बेकार है। बात चल रही थी कि जेमी होल्ड्रिज उससे कितना प्यार करता था, और अब पूरा वुडसन परिवार बर्बाद हो गया। बस करो। जेमी होल्ड्रिज की एक सौतेली माँ है जो उसे मारना चाहती है, और ऊपर से मिस्टर होल्ड्रिज भी है। जेमी को यह छूता नहीं है। तो क्या हुआ? क्या तुझे उसे छूने की भी हिम्मत है? मुझे नहीं है, लेकिन मैं पैट्रिक और उसकी माँ के साथ मिल जाऊंगा। वैसे भी आज जो इन दोनों ने किया है उसकी कीमत चुकाएंगे। जेमी, हेजल, तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें दोनों को मारूंगा। क्या जेमी हेजल से शादी करने जा रहा है? हाँ, पहले जेमी ने डिजाइन प्रतियोगिता में सबके सामने हेजल को प्रपोज किया था। पैट्रिक ने भी देखा था। जब मैंने तुम्हारे और पैट्रिक के अलग होने के लिए हाँ कहा और जेमी से जुड़ने को मंजूरी दी, तो वो सब इसलिए था कि होल्ड्रिज परिवार का काबू हम संभाल लें। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी बेकार निकलोगी। माँ, इसमें पूरा दोष स्टेला को मत दो। असल में जेमी पिछले महीने तक ठीक था। उसने स्टेला के जन्मदिन की पार्टी में ढेर पैसे खर्च किए, लेकिन इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल बदल गया है। अब जब हालात यहाँ तक आ गए हैं, हमें हर हाल में उनका शादी करना रोकना होगा, वरना अगर उनके बच्चे हो गए और वारिस का स्थान पूरी तरह से पक्का हो गया, तो हम होल्ड्रिज परिवार में सच में कहीं नहीं रह जाएंगे। आंटी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या है वो? तुम बड़ी तेज लड़की हो। असल में तुम काफी चालाक हो। बस अगर हम जेमी को हटा दें, तो मैं खुद तुम्हारे और पैट्रिक के लिए शादी करवाऊंगी। धन्यवाद माँ। जेमी, हेजल, अब देखना, मैं जरूर तुम दोनों को उसकी कीमत चुकवाऊंगी। जेमी, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम वापस एस्टेट आओ। क्या मैं जा सकता हूँ? इसमें कोई बुराई नहीं है। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें ये बात बता दूंगा। यंग मास्टर, मिस्टर होल्ड्रिज स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। यंग मास्टर, मिस्टर होल्ड्रिज सिर्फ आपसे ही मिलना चाहते हैं। मिस हेजल वुडसन के लिए बाकी योजनाएं बन चुकी हैं।
मैं तो हेजल को अपने दादाजी के पास लाने के लिए ही आया था। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक आप मिस्टर होल्ड्रिज से मिल नहीं लेते। पहले आप ऊपर चले जाइए ना। ठीक है, यही मेरा इंतजार करना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ। मिस हेजल वुडसन, कृपया मेरे साथ चलिए। ये लो दीदी, थोड़ा चाय लो। हेजल, तुम क्या कर रही हो? स्टेला ने जानबूझकर मुझ पर चाय गिरा दी। अगर मैंने भी उस पर छींटे मार दिए तो क्या गलत किया? तुम बस करो। स्टेला से माफी मांगो। मुझे तो पता ही नहीं था कि होल्ड्रिज फैमिली में सही गलत की समझ कब से नहीं रही। होल्ड्रिज फैमिली अब भी समझती है, मैंने नहीं समझा। किस हक से? क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। सच बताऊं, यह ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। यहाँ तक कि जेमी भी सजा भुगतेगा और इसकी कीमत चुकाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तुम मेरी उससे शादी करने का विरोध क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। दादाजी, तुम्हें ये किसने दिखाया? किसने दिखाया इससे फर्क नहीं पड़ता। मामला यह है कि ये बात अब पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। अगर तुम हेल से शादी करोगे तो होल्ड्रिज परिवार बिजनेस की दुनिया में मजाक बन जाएगा। बिजनेस की दुनिया का मजाक। ऐसा नहीं है। उस वक्त हेल के लिए असल में कुछ भी नहीं हुआ था। तुम फिर भी उससे शादी नहीं कर सकते। अगर मैं जिद करूं तो फिर होल्ड्रिज परिवार से निकल जाओ। मैं बता दूं, होल्ड्रिज परिवार में मिस्टर होल्ड्रिज की ही चलती है। जब तक वो इजाजत नहीं देंगे, घर में कदम रखने की सोचो भी मत। तुम ठीक हो? तुम तो परिवार की ईंट तक मिट्टी में मिला रहे हो। वहीं रुको। दादाजी। दादाजी। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मिस्टर होल्ड्रिज की हालत कैसी है? हाँ, मेरे दादा की हालत कैसी है? क्या मामला गंभीर है? कृपया बस हमें बता दीजिए। डॉक्टर, जो भी कहना है सीधा बोलिए। हालत अच्छी नहीं है। उनकी किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी है। अगर हम मिलती जुलती किडनी नहीं ढूंढ पाए तो फिर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। डॉक्टर, ऐसा कैसे हो गया? वो हमेशा इतने स्वस्थ दिखते थे, कैसे अचानक इतनी गंभीर हालत में आ गए? डॉक्टर, मिलती जुलती डोनर ढूंढना मुश्किल हो सकता है, पर कृपया आपको मेरे दादा को बचाना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दादाजी की तबीयत को देखकर वो और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम साथ रहे, मुझे बस यही है। सब ठीक है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जेमी, अब जब श्री होल्ड्रिज तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गए हैं, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं क्या करूंगा? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? जेमी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ तो मर चुकी है। तुम्हारी बात करें तो
तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। जेमी, अभी साउथपोर्ट के पूरे इलाके में हेजल वुडसन की फोटोज और वीडियोस फैली हुई हैं। अगर तुम जिद करके उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो श्री होल्ड्रिज ने कहा, और होल्ड्रिज परिवार को छोड़ना होगा। बिल्कुल सही जेमी, हमने ऊपर दादाजी के साथ तुम्हारी बातचीत साफ साफ सुन ली थी। साथ ही दादाजी बीमार हुए तुम्हारी ही वजह से। तुम होल्ड्रिज परिवार से बाहर जाने वाले वही हो। कैसा है? एक नजाए बेटा, तुम्हारा क्या है मुझे आदेश देने का? जेमी, होल्ड्रिज परिवार छोड़ने की बात तुमने ही कही थी। हेल से शादी करने की जिद तुम्हारी ही थी। क्या है तुम्हें मेरे बेटे पर हाथ उठाने का? एलेनोर मेरिक, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। वो खबर जो ऑनलाइन आई थी उसे तुमने ही लीक किया था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूँ। जेमी, छोड़ दो जब तक मैं सब कुछ सही से सुलझा नहीं लेता। अगर तुम दोनों अब कोई चाल चलते हो तो मैं देख लूंगा। तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। चलो। जेमी, ये मामला शायद इनके पीछे का काम नहीं था। हाँ सही है, ये स्टेला वुडसन का ही काम था। पर चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं। ये पूरा मामला स्टेला वुडसन ने शुरू किया था। मी होल्ड्रिज मर रहे हैं। अब जब चीजें यहां तक आ गई हैं, तुम्हें पता है क्या करना है? स्टेला वुडसन, वो बहुत कुछ जानती है। हम उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। सब संभाल लो। चिंता मत करो मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि स्टेला और हमारा राज यहीं रह जाए। चिंता मत करो, ये बस कुछ रिपोर्टर्स हैं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं तो घबराओ मत। मिस्टर जेमी, सारे रिपोर्टर्स आ चुके हैं। वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर होल्ड्रिज का हाल कैसा है? मिस्टर होल्ड्रिज अभी ऑपरेशन में हैं। किडनी का मैच बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सक्सेस रेट बहुत हाई है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा है। तो मेरे लिए यहीं रुको और इंतजार करो, ठीक है? मिस्टर जैमी, हमने सुना है कि मिस्टर होल्ड्रिज इस बार अस्पताल में इसलिए भर्ती हुए क्योंकि आपने हेजल से शादी करने की जिद की थी। क्या ये सही है? हाँ सही है। मिस्टर जैमी, खबर है कि आप और मिस्टर होल्ड्रिज के बीच झगड़ा हुआ था और आपने होल्ड्रिज परिवार छोड़ने की बात भी कही थी। क्या आप अब सच में तैयार हैं सब कुछ छोड़ने के लिए, अपनी पहचान और हासियत सिर्फ हेल के लिए? हाँ। मिस्टर जैमी, क्या आपको हेल की ऑनलाइन विवादों के बारे में पता है? क्या वाकई ऐसी महिला के लिए सब कुछ छोड़ना फायदेमंद है? लेकिन जो वीडियो हेल का इंटरनेट पर है, मैंने वो पहले ही न्यायिक विभाग को दे दिया है जांच शुरू करने के लिए। ये जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है। और मेरे दादा सर्जरी के बाद बाहर आ चुके हैं और अब सुरक्षित हैं। जहां तक मेरा होल्ड्रिज कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी पद से हटना है, वो खबर गलत है। क्या आप अब भी हेल से शादी करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ जेमी हेजल के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हेजल, जेमी, तुम एक कमीने हो। चूंकि तुमने इस महिला के साथ अंत तक रहने का फैसला किया, तो अब मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। क्या तुम होल्ड्रिज ग्रुप के उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहते? तो उसे मार डालो।
तुम ठीक ही कह रहे हो, किसी को सच में मरना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे तुम बहुत कुछ जानती हो और अब तुम बदनाम हो चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है एक बदनाम महिला मेरे लायक है? इसलिए मर जाओ। होल्ड्रिज परिवार का सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी है। तुम्हें मरना होगा। जेमी, जल्दी वापस आ जाना। पैट्रिक, मुझे जाने दो। पैट्रिक, तुम क्या कर रहे हो? स्टेला मर गई है। उसकी प्रेमी होने के नाते क्या मुझे उसका बदला नहीं लेना चाहिए? वो मर गई? हाँ, तुमने जेमी से लोगों को भेजकर उसका रेप करवाया और वुडसन परिवार की सारी उसकी संपत्ति भी छीन ली। तुमने उसे इस हालत में ला दिया कि उसने फांसी लगा ली। उसने आत्महत्या की। मैंने जबरदस्ती नहीं की, ये सब उसने खुद के लिए किया। चाहे उसने खुद किया या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। पैट्रिक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जेमी अभी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। जब वो यहाँ आएगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। जेमी का डर दिखा रहे हो मुझे? क्या तुम सोचते हो मैं डरता हूँ? सच बताऊं, मुझे तो इंतजार है उसके आने का। उसका आना मुझे बहुत सी परेशानियों से बचा लेगा। इसका मतलब क्या है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सर, आप तैयार हैं? हम कब शुरू करें? बेबी, इतनी जल्दी मत करो। ऐसा खूबसूरत चेहरा देखकर अफसोस होता है ये सोचकर कि मैं जल्दी ही इसे देख नहीं पाऊंगा। मुझे मत छुओ। मेरे सामने किसी साधु जैसी एक्टिंग मत करो। अगर जेमी होता तो तुम कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ती। मेरे साथ ये सब फर्जी क्यों? बाकी सब तुम्हारे हवाले। मैं पास में ही छुप कर रहूंगा, जरूरत पड़ी तो निकल आऊंगा। ठीक है। तुम्हें असल में चाहिए क्या? या किस चीज की तलाश है तुम्हें? मैं जेमी से सब कुछ दिलवा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी मिसेस होल्डर्स बनूं। एक वुडसन जैसे तुम, एक निर्वासित अनाथ। क्या तुम्हारे पास इतना काबिलियत है? मैं सच में तुम्हें ये नहीं दे सकती, लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि पैट्रिक होल्डर्स देगा? वो अपने फायदे के लिए स्टेला वुडसन को मार सकता है। तुम कैसे जानती हो कि सब हो जाने के बाद वो तुम्हें भी नहीं मार देगा? नामुमकिन। जेमी मुझे प्यार करता है। स्टेला जैसी वो खुदगर्ज स्वार्थी औरत, जेमी उससे कैसे प्यार कर सकता है? वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। तुम गलत हो। किस बात में गलत हूँ? किसी इंसान की खुदगर्ज फितरत बदल नहीं सकती। तुम जैसी कोई उसे जरा भी फायदा नहीं दे सकती। तुम स्टेला से बेहतर भी नहीं हो। चुप रहो। एक शब्द और तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रुको। वो आ गया, वो आ गया। मेरे प्यारे भाई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में सामने आ जाओगे। हेजल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ जेमी, बस जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम बस पैसे चाहते हो, है ना? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम जितना चाहो उतना मैं दे दूंगा। ये लो 10 करोड़। बस हेजल को छोड़ दो, और जो 500 करोड़ तुम चाहते हो, मैं किसी को तुरंत भेजने कह दूंगा तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट में। ये ठीक रहेगा? जमाने भर में सख्त चेहरा रखने वाले मिस्टर जेमी, सोचा नहीं था तुम इस औरत के लिए इतने उदार होगे। इतना सारा पैसा बस यूं ही दे दिया। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया जो तुमने मांगा। अब छोड़ोगे ना उसे? जल्दी क्या है, मुझे सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए। अब और क्या चाहिए? ये होल्ड्रिज ग्रुप का ट्रांसफर एग्रीमेंट है और वो सारी संपत्ति जो तुम्हारे नाम पर है। बस साइन कर दो। मैं हेल को छोड़ दूंगा।
तुम पैट्रिक के आदमी हो। हाँ, सही पहचाना। क्या साइन करोगे? मत करना जैमी, पैट्रिक भी यहाँ है। तुम साइन कर भी दोगे तब भी ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। मत करो जैमी। मुझे पता है। तुम्हें पता है और फिर भी साइन कर रहे हो। हेज़ल, इस पैसे के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा कीमती हो, तो भले ही सिर्फ 10,000 में से एक संभावना हो, मैं उसे भी मंजूर करूंगा। साइन मत करो। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर चाहत दी है, अब उसे छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई, तुम सच में जरा भी नहीं बदले और तुमने मुझे निराश नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान है तो मैं इतना सब कुछ नहीं करता। उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मरना होगा। ठीक है। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। ट्रिगर दबाओ। भाई। नहीं जैमी, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। हेज़ल, इस दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जो तुम्हारे प्यार के काबिल हैं। ईश्वर ने मुझे एक दूसरा मौका दिया ताकि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं। मैं बहुत खुश हूं। नहीं जैमी। लेकिन माफ करना, मैं बस यहीं तक तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। नहीं पैट्रिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। मेरा भाई 100 साल में एक बार पैदा होने वाला एक अनोखा जीनियस है, होल्ड्रिज बिजनेस वर्ल्ड का ड्रैगन। अगर वो नहीं मरेगा तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। पैट्रिक, मेरे मरने के बाद तुम्हारे लिए अब कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, हेज़ल को जाने दो। ठीक है। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हेज़ल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जेमी, चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो। मुझसे दूर हटो, तुम लोग बदमाश हो। मुझे छोड़ दो। इन सब को मार डालो। पैट्रिक, तुमने मुझसे वादा किया था आज अगर तुमने हेज़ल को हाथ लगाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही चाहती हूं कि वह मर जाए। वह खुद ही तुम्हारे साथ मरने का रास्ता चुन रही है। पैट्रिक, एक भी मत छोड़ो, सबको मार डालो। रुको। जेमी, अपनी मौत की सजा का इंतजार करो। जेमी। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जेमी, जेमी, तुम्हें ठीक होना ही है। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम शादी करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेमी, परिवार से अनुरोध है, कृपया बाहर इंतजार करें। तीन महीने हो गए हैं। युवा मालिक शायद अब कभी नहीं जागेगा। ये सब पैट्रिक की गलती है और उस मिस वुडसन की भी। शुक्र है दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, वरना मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। जेमी, चलो शादी करते हैं। हाँ।